बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं आप सभी के बीच में एक संदेश लेकर के उपस्थित हुई हूँ। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे देश में नारियों का बड़ा सम्मान है और नारियों की पूजा हमने की है और करते आए हैं। यह देवी उपासना का पर्व हम सब लोग मना रहे हैं, लेकिन बीते वर्षों में कुछ हमारे यहाँ ऐसी विकृतियाँ आई है जिससे मन बड़ा खिन्न होता है। तो समस्त मातृ शक्तियों से और जो भाई लोग गरबे करवाते हैं उन सभी से मेरा एक आग्रह है कि यह जो पर्व है यह शक्ति उपासना का पर्व है। हम पूरे वर्ष भर एक अच्छी शक्ति का संचार करें और इतनी पूजन पाठ इत्यादि करके, मंत्र जप करके, नवार्ण मंत्र जप करके, माता के पाठ करके, पूजा पाठ करके, उपासना करके, व्रत करके हम अपने इस धर्म को आगे बढ़ाएं और धर्म को हम मजबूत बनाएं और स्वयं भी हम शक्ति अर्जित करें। लेकिन कुछ वर्षों में ऐसी विकृतियाँ आई है जिससे मन बड़ा खिन्न होता है। ये जो गरबे होते हैं उनके लिए मैं पिछले वर्ष भी कहीं कथा कहने के लिए गई थी। राम कथा 9 दिन तक हुई, लेकिन अंत में परिणाम यही निकलता है कि गरबे हो और गरबे में अश्लील गाने बजा करके महिला पुरुष नृत्य करते हैं। तो यह एकदम अनुचित है। हमारी संस्कृति में यह सब नहीं है, हमारे संस्कारों में भी यह सब नहीं है। और अब तो आए दिन महिलाओं के जो हम वेशभूषा अगर देखें तो वो बिल्कुल देखने लायक नहीं है। और इस बार मैं आप सभी से यह आग्रह करती हूँ कि जो लोग गरबा करवाते हैं और मातृशक्तियों को, बेटियों को बुलाते हैं गरबे के लिए, उनसे मेरा एक आग्रह है कि केवल वहाँ मातृशक्तियाँ ही होनी चाहिए और जो लोग वहाँ कार्यकर्ता हो उन सब की भी आईडी आपके पास में होनी चाहिए, आधार कार्ड उसके होने चाहिए और कोई भी विधर्मी लोग वहाँ नहीं फटके आसपास में। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं वह लक्ष्मी का स्वरूप है और हम अंग प्रदर्शन करना हमारी संस्कृति में भी नहीं है। ऐसा करके हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं? जो सुंदरता आपकी श्रृंगार में है वह इस फूहड़ता में नहीं है। इसलिए मेरी बात से कुछ बहनों को बुरा भी लगेगा, लेकिन उनसे मेरा एक आग्रह है, आप भारत का संस्कार ना बिगाड़ें और एक आप अच्छी मातृशक्ति होने का परिचय दें, एक अच्छी बेटी होने का परिचय दें, एक अच्छी बहू होने का परिचय दें, एक अच्छी कन्या होने का परिचय दें और इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। बस इतनी उम्मीद आप सभी से मेरी है। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत परिवर्तन हो रहा है और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन होगा और हम अपनी बेटियों को पुनः माँ के स्वरूप में देख पाएंगे। हम उनकी पूजा कैसे करेंगे उनका स्वरूप अगर देखने लायक नहीं होगा तो। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इतनी निपुण होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने देवताओं के अनुयायी हैं। जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके हाथ में कहीं ना कहीं हमने शास्त्र देखे हैं, तो ज्ञान हमारा इतना होना चाहिए शास्त्र, और उनके हाथ में हम शस्त्र भी देखते हैं। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों लेकर जब हम चलते हैं, जहाँ पर शस्त्र काम नहीं आता वहाँ शास्त्र काम आएगा और जहाँ शास्त्र काम नहीं आता वहाँ शस्त्र काम आएगा। इसलिए आत्मसुरक्षा के लिए कोई विधर्मी, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी बेटियों के ऊपर कुदृष्टि रखता हो, तो वो डरे, वो भागे और आप अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा कीजिए कि स्वयं की रक्षा के साथ में आप अपनी 10 बहनों की रक्षा कर सके। बस इतना ही निवेदन आप सभी से है। मुझे इसका खेद भी है, कुछ माताओं को, बहनों को बुरा भी लगेगा, लेकिन क्या करें, हमारी यह एक दुविधा भी है और धर्म की बातें करना हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन ऐसी पहल करेगा? आप सभी भारत की नारियां पूजनीय हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं चाहती हूँ संपूर्ण देश में नारियों का सम्मान और उनकी पूजा होनी चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।